शेयरिंग ऑटो में आ जाता हूँ। अच्छा। मंडी के पास उतर जाता हूँ। अच्छा। 4 लड़कों की शादियां हुए, 3 लड़कियों की शादियां हुए। ये मौज बेचते हुए? मौज बेचते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऐसा करने से आपके घरों के खैर बरकतें उड़ जाएंगी। आप बोलते ऐसा? बोल देता हूँ मैं। कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, कोई नाराज हुए कोई कभी? नहीं, मेरे से कोई नाराज तो सामने नहीं हुए। और पीछे क्या है, हक से बोलना। अच्छा। कम नहीं तोलना। 2 रुपए की चीज है, 2 रुपए आठाने बोलिए। गिराक आपको 1 रुपए में भी अगर मांगता है तो बाबा नहीं आता भाई। रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन दुनिया शो में आप सबको हम वेलकम करते हैं और हमेशा की तरह एक नए गेस्ट के साथ। और आज के गेस्ट की खास बात यह है कि बहुत स्पेशल गेस्ट है। अक्सर ऐसा होता है कि हम गेस्ट को जो है अप्रोच होते और उनके पास किसी के थ्रू या किसी के ज़रिए बात करते। ये गेस्ट वो गेस्ट हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला जो है दिल दिमाग में एक बात काफ़ी अरसे से चला रहा था डीडी शो स्टार्ट करने के टाइम से, कि एक ऐसे गेस्ट को बुलाना। और कौन है किसको बुलाना नहीं मालूम था दिल में, लेकिन एक थॉट था कि ऐसे शख्स को बुलाया जाए कि कुछ बातें हैं आगे आगे चलेंगे, कैसे शख्स को बुलाया जाए। तो किसी को बताया नहीं थे ये बात, लेकिन हमारे एक टीम के मुबीन भाई, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, मुबीन भाई खुद से, उनसे भी डिस्कस नहीं किए थे, वो खुद से जो है मैसेज दे के बोले कि भाई एक ऐसे है हमारे जानने वाले और उनको बुलाएंगे। तो जब मैं सुना तो सुबहान अल्लाह, उनके थॉट्स और मेरे थॉट्स सिमिलर थे। और अल्लाह ताला जो है गैब से जो है ये हमारे स्पेशल गेस्ट को हमारे तक भेजा दिया यहाँ पर। और हम वेलकम करते हैं हमारे आज के नए गेस्ट। क्यों ये स्पेशल है, क्या ख़ास बात है, हम इंशाल्लाह बातों में इंशाल्लाह जानते हैं। ये इंट्रोडक्शन हम आगे आपको इंशाल्लाह इसका देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत से आप मकसूद भाई? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे मकसूद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मकसूद भाई, सबसे पहली बात ये है कि आप जो है यहाँ पर आए और हम आपके शुक्रगुजार हैं, जज़ाकल्लाहु खैरन। बोलते कि क्योंकि कम टाइम में आपको बोले और आ गए आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मकसूद भाई, आप क्या काम करते पहले यहाँ से स्टार्ट? मौज की तिजारत है। मौज की तिजारत है, माशाल्लाह। तो अभी फिलहाल आप जो है क्या क्या तिजारत करते? मौज की तिजारत, मौज की बंडी पे मौज बेचते हैं, माशाल्लाह, जबरदस्त। गली फिर के मौज, माशाल्लाह। और आपका कहाँ से ताल्लुक है? मेरा जो है सो हैदराबाद से ताल्लुक है। अच्छा। मादारे वतन हमारा नारायणखेड़ है। नारायणखेड़, ओके। नारायणखेड़ जी, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट। जी जी, नारायणखेड़। लेकिन पैदा हुआ बड़े अगर यहीं छुए पूरे। अच्छा। अब जो है सो वालिद साहब का भी देहात था, वालिद साहब यहाँ के जमाना हो गया। अच्छा। अब यहीं अपनी जिंदगी करते करते जो है सो यही तिजारत में अल्लाह के करम से 4 लड़कियों की शादियां हुई, 3 लड़कियों की शादियां हुई, एक बहन की शादी हुई, 2 भाइयों की भी शादियां हुई। अब चल रही जिंदगी अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सेहत दिया, कर रहे टाइम पे नमाजें भी हो जाते। अल्लाह के करम से अल्लाह जो नियामत दिया उसकी शुक्रगुजारी में जिंदगी गुजर जाती। बारकल्लाहु फीक। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए आप कि माशाल्लाह अभी आप बता रहे थे कि मौज बेचते हुए, आपका घर किधर है यहाँ पर? यहाँ पर मेरा घर जो है सो चिंतलमेट में है। अच्छा। पहाड़ी पे। जी जी, चिंतलमेट। हाँ, प्लेयर नंबर 177 177 से लेफ्ट को अंदर आ जाना, के फंक्शन हॉल के पास मेरा मकान। आपका घर 177 पिलर के पास है, 177। हाँ। लेकिन आप जो है मौज गुड्डी मलकापुर में बेच रहे हैं? जी, यहाँ गोदाम है सेठ साहब का, गोल्डन पैलेस होटल के पीछे। अच्छा अच्छा। वहाँ से माल उठाते हैं हम लोग, फिर गली गली में फरोख्त करते हैं। मकसूद भाई, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 62 साल है। माशाल्लाह, आप 62 साल की उम्र के होते हुए वहाँ से निकल के आना, सुबह में क्या टाइम पे शुरू होता काम? 9 बजे से शेयरिंग ऑटो में आ जाता हूँ। अच्छा। मंडी के पास उतर जाता हूँ। अच्छा। फिर मेरा कारोबार 4:30-5 बजे तक करता हूँ। उसके बाद असर के बाद कारोबार बंद कर देता हूँ। अच्छा। फिर असर के बाद शेयरिंग ऑटो पकड़ता हूँ, घर को चले आता। अच्छा। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिलते हैं 300 400 500 रुपए, अल्लाह के करम से शुक्रगुजारी जिंदगी गुजर जाती। किसी से कोई शिकायत है ना, कोई गिला है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से जिंदगी में सुकून दिया। सुभान अल्लाह। उसमें कोई ये नहीं है दो राय। अच्छा। बस हमको 2 ही चीज पे यकीन रखते हैं, एक तवक्कल, एक अपनी गैरियत। अल्लाह अकबर। जी। किसी के साथ अगर कोई अल्लाह का बंदा अगर कुछ अपने को बनमुट्ठी देता है तो जो जरूरतमंद है वो चीज उस तक पहुंचे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। क्यों अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह अपने को अल्लाह ताला हर चीज से सरफराज करा है। जी। कि अगर किसी का माल हम अपने पास रखते हैं तो फिर उसका खामियाजा हमारे को आखिरत में भुगतना है। अल्लाह। वो नौबत क्यों लाए हम? और किसी कोई अमानत हमको कोई दिया है तो हम अपनी अमानत और किसी तक पहुंचा देना। कारोबार क्या है, एक जमाने से जो है 95 से मुरादनगर में है।
जरा हमारे नौजवानों को उर्दू नहीं आती तो 95 यानी क्या होता जरा? 1995 से मेरा कारोबार 1995 से मुरादनगर में कारोबार है जी। अच्छा, कहाँ? गुडीमल कपूर में? मुरादनगर छोटी मस्जिद के आजू बाजू का जो एरिया है। अच्छा, हलपाटी नगर, हाँ, आपके विश्वास नगर, जी जी, ये पूरा एरिया यानी कॉलोनी, ये हमारा एरिया में मेरा यही है। ये बदी मस्जिद सिद्दीकी के आजू बाजू का भी कारोबार अपना ही था पहले, जहाँ पर गौरी साहब का मकान। अरे हाँ, उन्हीं के पास से पूरा एरिया अपना ही है। तो आप ये हमारे एरिया में आते थे, हम आपके पास से मोस्ट खाई भी होंगे फिर। सुभान अल्लाह। बल्कि हम लोग जो है एमपी गार्डन में कम्युनिटी हॉल में सुबह में फजर के बाद क्रिकेट खेलते थे हम लोग जी। अच्छा, तो आपका घर किराए का है? नहीं, मेरा मकान। अच्छा सॉरी, अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 6 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं। अल्लाह नजरे बस से बचाए, बरकत दे। शादियां आप बता रहे थे कितनी? 4 लड़कों की शादियां हुए, 3 लड़कियों की शादियां हुई। ये मौज बेचते हुए? मौज बेचते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक बहुत अच्छी बात बोले अभी, आप बोले कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। बेशक। और अब जैसा आप बता रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं आप माशाल्लाह, तो 15,000 जो भी है कमाते हैं, और इतने बच्चे हैं, घर चल रहा, खाना तो, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपका बहुत बड़ा विला या कार वगैरह, लेकिन उसके बावजूद आप ये बोल रहे हैं अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। बेशक। क्या वजह है इसकी? बेशक। मेरे कहने क्या है, मेरा जिंदगी का उसूल बोले तो, बड़े लड़के की शादी किया, 1 साल में उसका चूल्हा उसको सेपरेट कर दिया, वही मकान में, अपने मकान में। मंझले की शादी किया हूँ, उसको भी 1 साल के अंदर उसका चूल्हा उसको अलग किया हूँ। अच्छा। और अब 2 लड़कों की शादियाँ गए साल दिसंबर में किया हूँ, नहीं अगस्त 13 अगस्त को किया हूँ। अब इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो उनको भी जो है साल 2 साल के अंदर उनको भी उनका चूल्हा अलग कर दो। बाद में जब ये दोनों बच्चे और शौहरे वाले को आ जाएंगे, इमरान और सलमान, इनका भी जो है उसी तरीके से उनको भी। ये करने की वजह क्या है बोले तो, अगर हम किसी के औरत बच्ची को हमारे बच्चे के लिए करके लाए तो वो अपने जिम्मेदारी से जो भी खुल के बात करना है, अपने शौहर के साथ खुल के बात करना। अरे भाई ये ससुरे है, ये देवर है, मैं किस तरीके से इनके साथ बात करूँ, ऐसे ये नहीं होना। जो भी है मुताले में, जिस तरीके से दोनों मियाँ बीवी अपने एक साथ में गुफ्तगू करते हैं, उसी तरीके से वो लोग को भी आजादी होना। सुभान अल्लाह। कि भाई अब मैं एक चीज पकाता हूँ, ये सब जने वही खाना जरूरी नहीं रहता जी, कि जिसका कोई दिल अलग होता। जब शौहर कमाता है तो बीवी भी कुछ उसके लिए ख्वाहिश करती कि मेरा शौहर मेरे लिए कुछ लाएगा। तो जब उन्हें जॉइंट फैमिली में जब रहेगा, भाई लाके मैं मेरे वालिद को दे दूंगा, मेरे वालिद जो बोले मेरी बीवी सुना, ये चीजें जरूरी नहीं है जी। हर इंसान की अपनी एक ख्वाहिश है, अपनी एक मर्जी है। सही। हर इंसान अपनी मर्जी से जीना, लेकिन उस चीज को रहना कि शरीयत के दायरे में रह के काम करना, शरीयत के दायरे से हट के नहीं होना। अच्छा मकसूद भाई, आप जो है बच्चों का चूल्हा अलग कर लिया, तो यानी घर में एक ही है? घर पूरा मकान एक ही है। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त जो है एक आप लोगों के लिए एक बेहतरीन एक तरीका बताए। आप एक घर रखते हुए भी चूल्हा रख कर सकते हैं, जिसकी मोस्टली ज्यादातर जो है ना इत्तेफाकी चूल्हों की तरफ से होती जी। कम काम ज्यादा काम, ये नहीं होना बोल के इससे पहले मैं अलग कर दूं। हालांकि इस चीज को हमारे अहलिया नहीं मानते, लेकिन भाई नहीं, वो जिम्मेदार शख्स मैं हूं ना भाई, सर घर का सरपरस्त है आप जी। बिल्कुल हाँ, तो मैं मेरे मौजूदगी में किसी के दिल में तकलीफ कैसा दे सकूं। एक बात होती, बड़े भी बोलते, हमारी वालदा भी बोलती कि मोहब्बत से अलग हो जाना अच्छा है कि लड़ के अलग होने से। पहले अच्छे से हो जाए, इज्जत से। मैं मोहब्बत से पहले समझ गया, बहुत जबरदस्त। अब इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो अब ये दोनों के भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो आप जो है पहले थोड़ा सा बात करके हम दूसरे नौजवानों की तरबियत पे भी बात करेंगे। आप पहले से कब से, ये तो ये हैदराबाद में तो 1995 से करें बोले आप पहले? मैं हैदराबाद में पैदा हुए, मुरादनगर में मेरा कारोबार 1995 से। उससे पहले मैं पंजाब गुट्टा और अमीरपेट में कारोबार करता। क्या कारोबार थे? यही मौस का कारोबार। अच्छा, केटी। अच्छा, जब एनटी रामाराव नया सीएम बने थे, बिल्कुल जी जी जी, इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ था जी जी, वो जब से मैं मेरा कारोबार मौस के कारोबार। आपको कभी बीच में ऐसा ख्याल नहीं आया कि भाई दूसरा काम करूं? नहीं, क्योंकि जब मेरे को अल्लाह ताला इसमें मेरा पूरा मुस्तकिल पूरा मेरे को इंतजाम कर दे रहा मेरा जीने का। हाँ, सुभान अल्लाह। सही। तो फिर मेरा पेट का भी निकल जा रहा, कपड़े का भी निकल जा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात क्या है, कभी मेरे बच्चे बीमार नहीं पड़े। अच्छा, अल्लाह का फजलो करम ये रहा मेरा। हाँ, और कभी जो है सो मैं ये चीज को ये नहीं करा। अब 1-2 महीने से थोड़ा क्या है, तबीयत तरह नासाज चल रही, तो दवाखाने को जाना है, वो भी बच्चों की जबरदस्ती पे जा रहा हूँ, तो वरना मैं इसकी भी जरूरत नहीं समझता हूँ। क्यों कि इंसान के पास ही अल्लाह ताला खुद जो है सो वो कैफियत दे दिया, तू मेरे पास आएगा तो मैं तेरे पास आऊंगा। क्या बात। तू मेरे को याद करेगा तो मैं तेरे को याद करूंगा जी। हाँ,
खाली मुसीबत में मुझको याद करके अगर तू खुशी में मेरे को भूल जाएगा तो ये गलत तरीका हो जाता है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुसीबत में दुआएं कबूल हो, बेशक, तो तुम खुशी के टाइम पे ज्यादा दुआएं मांगो। ये हदीस है अल्लाह के रसूल। सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमेशा क्या है, अपनी जिंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को शामिल कर लेना। जी, शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारते रहना। सही। अरे भाई मेरा बड़ा भाई ये कमा रहा, मैं ये कमा रहा हूं, नहीं, जो दिया तुम उसमें खुश हो जाओ। सही। क्यों? तुम्हारे अमाल नामे से तुम जाने जाएंगे, तुम्हारे अमाल नामे से तुम जाने जाएंगे। सही। हाँ, तुम कुछ भी करो भाई, इतना कमा रहा, मैं इतना कमा रहा हूँ, ये कमाई तुम्हारी वहां पर कोई मसला नहीं रखती, तुम्हारे अमाल वहां पर जमा होते। सही है। अच्छा मकसूद भाई, आप जो है, आपके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है कि आप मौज फिर फिर के बेचते, लेकिन जब नमाज का टाइम आता तो आप बंडी को वैसे ही मौज की बंडी को रख के मस्जिद को जाके नमाज पढ़ते। जी बिल्कुल, उसके ऊपर कपड़ा ढाप दे। हाँ, वो तो जाहिर बात है, वो तो बिल्कुल। तो आप कभी सोचते नहीं कोई आ जाएगा ले लेगा या क्या है? ये सिलसिला कब से चल रहा है आपका? पहले ये से? मेरे को मैं जब से नमाजों की पाबंदी किया हूँ, मैं जब से। अच्छा, काम रोक के बंडी बस मस्जिद को चले जाना। सुभान अल्लाह। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऐसा क्यों? आप चाहे तो थोड़ी देर से भी पढ़ सकते। नहीं, जमात के साथ पढ़ना बेहतर है जी। अगर वक्त नहीं मिल कभी रास्ते में आ गए तो अगर जमात निकल गई तो अलग बात करने में जी जी, तो भाई फर्ज पढ़ लेंगे, फिर जो भी अपना है जी जी खजाबी जो भी है पढ़ लेंगे, सुन्नत नफिल वगैरह। आपको यानी ये आपके जरिए हम दूसरे हमारे ऑडियंस को मैसेज देंगे कि बंडी को वैसे ही रखे। ये तो आप जो है सुभान अल्लाह सहाबा का दौर याद दिला रहे हैं, और पहले मक्का मदीना में भी होता, लोग वैसी दुकानों को खोल के खुला छोड़ के जाते। यहाँ पर हैदराबाद में जब बंडी छोड़ के जा सक रही तो दुकान वाले तो शटर को लॉक डाल के आसानी से जा सकते हैं, आराम से जा सकते। वो लोगों को क्या तकलीफ है? आप तो तवक्कल पे जा रहे हैं। बिल्कुल, आप तो सिर्फ उड़ा के तवक्कल पे जा रहे हैं। अच्छा, ये जो है नमाजों का सिलसिला तो चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप जो है साथ में आपके बारे में ये भी मालूम होता है कि आप जो भी लोग मिलते आपसे, नौजवान हो कोई हो, तो आप उनको नसीहत, सिर्फ मौज नहीं बेचते आप दीन की बातें, दुनियावी तजुर्बे के नसीहतें, ये क्यों करते आप? इससे एक है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को जगाना हर इंसान का फर्ज है। अल्लाह ताला क्या बोल रहे, तुम मेरे बेहतरीन बंदे बने और तुम मेरा मैसेज अपने बंदों तक पहुंचाओ। अपने माँ बाप के बारे में, अपने बाजू के अड़ोस पड़ोस के बारे में, अपने मुआशरे के बारे में अगर तुम मैसेज पहुंचाते जाएंगे तो उसके नेकी आपको अजर में भी मिलेंगे, और वो बंदा भी अगर सुधर जाएगा तो आपको उसका भी अजर मिलेगा। वाह, सही। हाँ? सही। तो और अब जितना भी अगर अपने से हो सका अपन अच्छा से अच्छा करना की कोशिश करना। सही। अगर किसी को तुम गलत रास्ता बताएंगे तो फिर आपके अमाल खराब हो जाएंगे। तो जब रास्ते से जा रहे तो जो है सो अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि भाई आपको राहगीर का रास्ता छोड़ के ठहरिए। रास्ते से जब जा रहे हैं तो राहगीर का रास्ता छोड़ के हटिए आप, और बाजारों में अपना शो मत करिए। आप बाजारों से हटके किनारा कशी करिए बाजारों से। अल्लाह अकबर। जहां पर चार औरतें मिलके ई आहा का चलता मजे झमेला लगाते, उनको तनकीद करिए आप, बेझिझक तनकीद करिए आप। ये चीजें आपके लिए सही नहीं है। आप ऐसा करने से आपके घरों के खैर बरकतें उड़ जाएंगी। आप बोलते ऐसा? बोल देता हूँ मैं। कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, कोई नाराज हुए कोई कभी? नहीं, मेरे से कोई नाराज तो सामने नहीं हुए। और पीछे क्या है, पीछे क्या, अपने को क्या करना है? अच्छा, मैं बोल देता हूँ, अपने गली में बोल देता हूँ जी, चाहे अपने मुसलमान की औरतें हों दो या गैर कौम की औरतें हों दो। अच्छा, नसीहत कर देते, बस कर देते। और ये दूसरा मसला रहा है कि भाई लोग कुछ बोलते, अरे भाई मेरे को इन्होंने ये करा दिए, मेरे को वो करा दिए। मैं ये चीज को नहीं मानता। क्यों? आपको अगर अल्लाह ताला आजमाइश से गुजारना चाह रहा तो आप कितना भी कर लीजिए, आपको आजमाइश से गुजरना ही चाहिए जी। अगर अल्लाह ताला आपको सरफराज करना चाह रहा बिना आजमाइश के जी, आप मैं आजमाइश में मुब्तला होऊंगा बोले तो भी आप आजमाइश में मुब्तला नहीं होते आप जी। अल्लाह ताला आपको सरफराज से जिंदगी गुजारता। सही। ये मशवरा दीजिए कि जो नौजवान और जो दूसरे लोग तरकारी बेच रहे हैं या मौज बेच रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, कारोबार, ये तो जॉब नहीं है ना, कारोबार, तिजारत करने वालों को आपका क्या मैसेज है, क्या नसीहत है? इनको ये तिजारत है कि भाई हक से बोलना, अच्छा, कम नहीं तोलना। अच्छा, वही लुलिल मुतफ्फिफीन, नाप तोल में 2 रुपए की चीज है आप 2 रुपए आठाने बोलिए। अच्छा, ठीक है, 2 रुपए की चीज है 2 रुपए आठाने बोलिए। गिराहक आपको 1 रुपए में भी अगर मांगता है तो बाबा नहीं आता भाई। आपको 2 रुपए में खरीदी है वो चीज, आप 2 रुपए आठाने में बेचिए, उसको 3 रुपए में बोल के आपको आठाने जब फायदा हो जाएगा तो उसमें से भी 1-10 पैसे आप अल्लाह की राह में निकाल दीजिए इंशाल्लाह। सही, समझे? क्यों?
हर इंसान के ऊपर आपको ये लागू है, जब आप इस्तेदाद के काबिल बन गए तो आपको देना ही देना है। आप जो है इतने साल से जो सिर्फ मौस की बंडी बेचते हुए माशाल्लाह आप इतने लड़के और लड़कियों की शादी करें जी, और आपका ये मामूल रहा कि जो भी कमा रहे हैं उसमें से देते गए। बिल्कुल। और अल्लाह इतने आपके बच्चों की शादी आसानी से करा दिया, इंतहा आसानी से निकाल दिया। तो ये मैसेज यही है आपकी ज़िंदगी से कि भाई जो भी चीज़ में शुक्र करो और जो आ रहा उसमें से दियो, जमा के रखने में तो कुछ बेमतलब है। अल्लाह। जैसे कि एक हदीस मुबारक है, देखिए दोनों मियाँ बीवी होते, सौदागर रहते, उनके पास रोज कमाना रोज खाना रहता, तो एक मिस्किन आदमी आ गया जरूरतमंद, बोला कि भाई मैं कुछ भूखा हूँ, मेरे बच्चे भूखे, आप मुझे कुछ दे दीजिए। उन्होंने बोले भाई ईद का सामना है, हमारे कने मुख्तसर चीज़ है, हम देखे इनको कैसा रहेंगे। आखिरी में जो सो क्या करें, मजबूरन तौर पे उनको अल्लाह के नाम पे वो लोग दे दिए उसको, जो जरूरतमंद आदमी था उसको दे दिए। बाद में कुछ देर थोड़ी देर अफसोस करे तो कुछ एक बंदा उनके पास आया कि भाई मैं फलाने आपके वालिद का गुलाम था, आपके वालिद का मैं कुछ खर्चा बाकी था, भाई अब मेरे मरने का टाइम आ रहा कि ये खर्चा है, आप ये ले लेके मुझे बरी कर दीजिए। देखिए आप जरूरतमंद के जरूरत को आप पूरा करें तो अल्लाह आपके ऊपर कैसा आजमाइश का एक नियामत दिया। बिल्कुल, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि बंदा जब किसी दूसरे भाई की मदद में रहता तो अल्लाह ताला जब तक उसकी मदद में रहता अल्लाह ताला भी उसकी मदद में रहता। इससे बढ़ के क्या बात। अच्छा, आप जो है साथ ही साथ ये दूसरे भाई तजारत करने वाले, दुकान वाले, बंडी वाले जो भी है जी, ये लोगों को बोलिए कि भाई नमाज को छोड़ दे के कौन सा कारोबार है, नमाज के ऊपर थोड़ा इन लोगों को बोलिए। आप नमाज तो बिल्कुल पढ़ना ही, दुकान बंद कर सकते हैं ना आराम से, क्योंकि अल्लाह ताला हमको देखिए फजर के बाद से जोहर तक 5 घंटे टाइम दिया ना, जोहर के बाद से असर तक 5 घंटे टाइम दिया ना। तो आप काम कर रहे 8 घंटे, आप फजर में उठिए, अपना मार्केट को जाइए, अपना माल ले लीजिए, बाजार में फरोख करने के लिए निकल लीजिए। आप 12 बजे तक आपका आधा माल फरोख हो जाता। मस्जिद में आइए, आप कपड़ा उड़ा दीजिए, बंडी पे साइड में लगा दीजिए, बंडी किसी को तकलीफ ना हो, बीच में बंडी रख दे के गई, बंडी आप साइड में रख दीजिए, अपने कारोबार को रख दे के उस पर उड़ा दीजिए। 12:30 बजे मस्जिद के गेटें खुलते हैं, तहारत से फारिग हो जाइए, वजू से फारिग हो जाइए, फिर सुन्नत पढ़ लीजिए, फिर जमात के साथ पढ़ लेके फिर नफिल पढ़ लेके बाहर आइए, फिर आपकी तारोताजगी देखिए, आपकी खैर व बरकत देखिए, आपके दिल के सुकून को देखिए। क्या बात, पहले इस पे गौर करिए। तो जब तक अपने दिलों में एहसास को पैदा नहीं करते, ये चीज अपने को नहीं मिलती। आपके साथ सिर्फ जो है ये सारी चीजें मालूम है, जैसा अभी बातों में बताया कि आपके बच्चे बीमार नहीं हुए जी, ये आफियत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफियत की दुआ करो बोले, यानी आफियत यानी बहुत बड़ा चीज़ है आफियत। तो यानी बच्चे बीमार नहीं होना, और बच्चे इतने बड़े हो गए, शादियाँ हो गए, और यकीन नहीं होता किसी को सुन के भाई ये मौजी बेचते बंडी है लेकिन इतने काम हो रहे हैं। ये सिर्फ नमाजों की और अल्लाह की तरफ जुड़ने की, उसी की देन है, दूसरी की देन है। मेरा कुछ नहीं है, सुभान अल्लाह, मेरा कुछ नहीं है, जो भी दे रहा बस। अच्छा, आप ये बोलिए कि अपने नौजवान, जो आप तो बंडी पे है तो आपको तो पूरे मार्केट मालूम होती क्या हो रहा, नौजवान आज की नस्ल की कैसे कहाँ लड़कियों के शौक़ों में, गानों के शौक़ों में, या फिर नंगे फहाश चीज़ें देखने के ज़्यादा हमारे पास आते, हम लोग का काम वही है काउंसलिंग, हम लोग समझाते लोगों को फ्री। तो इनके वास्ते, ये नौजवानों के वास्ते इनको क्या नसीहतें देना चाहते हैं? इनके लिए एक ही मैसेज है, सबसे पहले अपने आराम को तर्क कीजिए। ओहो, अपने आराम को तर्क करके सरकार के ज़माने के वाक़यात को पढ़िए, फिर फजर में उठना, नमाज पढ़ना, इशा के बाद में जब आप खाना खा के सोते हैं कि ये नियत करके सो जाओगे, ऐ मौला अगर मेरी हयात है तो मुझे फजर में नमाज की तौफीक दे। अच्छा, रात में दुआ करके सो जाना, सो जाइए जी। अल्लाह आपको बिल्कुल, अगर आपकी हयात है तो आपको बिल्कुल उठाता नमाज के लिए। जैसा आजा होंगे आप आधा घंटा पहले उठिए, फिर आप अपने पेशाब पैखाने से फारिग हो जाइए। पेशाब पैखाने से फारिग होके जो तो मस्जिद, घर में 2 रकात पहले पढ़ना है, घर में वजू करके 2 रकात नमाज पहले पढ़ना है। ये सरकार वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला था जी। जब भी फजर की नमाज को आप जाते थे तो 2 रकात नमाज अपने घर में अदा करते थे जी। फिर जमात के साथ 2 रकात पढ़ लिए, फिर साहबा इकराम वगैरह आ रहे थे, उनको जो है दीन की बात बताते थे, जिंदगी गुजारने के तरीके बताते थे, ये है चीजें। अच्छा, ये बोलिए आपके कभी आपको जो है, आप तो खैर कारोबार कर रही हैं, आपके बच्चों के ताल्लुक से भी वो क्या काम कर रही हैं बच्चे आपके? अब बड़े बच्चे हमारे कारपेंटर है। अच्छा। और एक साहिब है अजहर अहमद, मोहम्मद अजहर अहमद, उन्होंने जो है सो
नलों के काम सीख रहे हैं। पहले उन्होंने पॉलिश का काम करते थे। मेरे को ये बोलिए आप कि बंडी पे मौज बेचना जी, ये आपके दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं, कभी ऐसा ख्याल आया शर्म का? नहीं। क्यों नहीं आया? क्यों कि ये मेहनत है, इसमें ऐप की कोई चीज नहीं है जी। मेहनत करके खा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तंग खाओ मंग मत खाओ। आहा, तंग खाओ मंग मत खाओ। ओहो। एक रोटी के 4 टुकड़े करो, एक रोटी के 4 टुकड़े करो, पाव रोटी के हकदार बनो। अरे वाह। 3 पाव रोटी को हटा दो आप। अच्छा, आपके बेटियों की शादियां हुई जी, तो जाहिर बात है जो है आजकल तो अपने पास तो सब चीज देखते, बच्ची या बच्चे के भी बाप क्या कर रहा, तो ऐसा आया होगा तो बच्चे का बाप या बच्चे का बाप मौज बेच रहा, मकसूद भाई मौज की बंडी है, तो कभी रिश्तों में मुश्किल हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं। अल्लाह आसानी से पहली बार जैसा देखते कि तभी रिश्ता पक्का होगा, अल्लाह अकबर। दूसरी मर्तबा भी देखते ही रिश्ता पक्का होगा, और तीसरी बच्ची के इसमें तो इतनी आसानी हो गई मुझे अल्लाह के फजलो करम से। उनकी निकाह खानी के दिन ही मेरा कारोबार बनता, और जब उनकी निकाह खानी का वक्त हुआ उसी दिन मेरा कारोबार बनता, और बाकी के दिन तक पूरा तिजारत पे मैं मशगूल था, मसरूफ था। अच्छा, कोई चीज लाने की ले जाने की कोई पस नहीं। सवेरे फजर में उठता था, 1-2 बजे तक कारोबार कर लेता था, अपने अहलिया को ले लेता था, बच्ची को ले लेता था, जो भी सामान वगैरह खरीदना है ले लेके फिर 8 बजे घर में आ जाता था। अल्लाह माशाल्लाह। अभी आपके 2 बेटे शादी के बाकी? हाँ, 2 बेटे एक बेटी है। अच्छा, जब बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे थे आप जी, अभी भी है, अगर आपके पास कोई तरकारी बेचने वाला रिश्ता आ जाता बच्चे का तो क्या आप देते थे उसको? बिल्कुल इंशाल्लाह दे देता हूँ। क्यों देता हूँ, कैसा देता हूँ? उनने अपने माँ बाप का फर्मा बरदार होना, मुझे उसका जाती घर नहीं होना, उसकी करोड़ों की कमाई नहीं होना, मेरी बच्ची को सोना डाला ने डाला ये नहीं होना मेरे। उनने अपने माँ बाप के सरपरस्ती में रहना, अपने माँ बाप की खिदमत में रहना। सही। वैसे बच्चे को मैं आंख मूझ के दे देता हूँ, उसकी इंक्वायरी भी नहीं करूंगा। अल्लाह। ये हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे वीडियो दूसरे लोग भी देखते, बड़े लोग भी देखते जिनके बच्चों की शादियां हैं। अक्सर एक बात लोगों के रहती है, अरे नहीं भाई ये बच्ची का बाप पूछते लोग क्या कमा रहा कैसा है, तो आप बोल रहे हैं आपकी बेटियों की शादियों में बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई, आप शायद सुभान और आसानी से और खुश है, आसानी से हो गई। ये सारा कुछ जो है ना अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करने का नतीजा है। बेशक। ये नऊज़ बिल्लाह, आप देखिए एक शख्स ऑफिस में बैठ के उन्हें हराम खाया तो उसको नहीं बोलेंगे, एक शख्स बंडी पे हलाल कमाया तो उसको नाम रखेंगे, ये तो बहुत बुरी बात है। अब मौज की बंडियां बोले तो मौज की बंडियां तो बहुत भी रहती, कभी कभी ऐसा भी होता होगा जहां आप ठहरे 2 कदम पे और एक बंडी खड़ी आ जाती, जब आपके दिल दिमाग में क्या ख्याल आता? नहीं, अल्लाह उसका रिस्क उसको देता। सुभान अल्लाह। ये जो है आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसी कुछ मोहल्ले हैं दुनिया में, कुछ मुल्कों में भी और यहाँ पे कि आज भी ये अमल करने वाले लोग मौजूद हैं। दुकान जो है उन्होंने 12 साढ़े 12 जैसा उनका जो भी एक टारगेट रहता, खत्म होते उन्होंने बंद कर लेते और आते नहीं भाई, अरे भाई नहीं वो दुकान से लो। ये आज भी है ऐसे लोग, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये आप बताइए कि अगर अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत से नवाजे, सेहत की, अगर आपके पास 10 करोड़ रुपये आ गए जी, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें फौरन दौड़ने लग जाएंगी? क्या करना, क्या है, कैसा आपकी ख्वाहिश क्या होंगी? मैं तो इसके बारे में पहले ये करूंगा कि भाई ये 10 करोड़ का ज़कात क्या निकलेगी? चलो वो तो खैर 1 साल के बाद आएंगे। हाँ, इसका बहरहाल निकालने का सदका कितना निकालना कितना है, बहरहाल ठीक है। चलो, फिर इसके अंदर मैं तिजारत अगर करूंगा, इससे फायदा किसी को पहुंचना। अच्छा, किसी और को फायदा पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, मेरे लिए नहीं पहुंचना। अगर इनको फायदा पहुंचेगा तो उसका फायदा मुझे भी होगा। वाह, क्या ये ताजिरों की बात होती जी, क्योंकि मैं भी तिजारत करता हूँ। ये अक्सर हम नौजवानों को अपन मैसेज देंगे, आप भी मकसूद भाई मैं भी, कि लोग क्या समझते हैं हम अकेले खाएंगे, नहीं, मिल बांट के खाने से बरकत। वही बता रहा हूँ ना, 1 रोटी के 4 टुकड़े, हम पाव रोटी के हकदार बने। वो 1 रोटी के नसीब में अपने को पाव रोटी मिल जाती, 4 घरों का रिस्क जुड़ जाता उससे। हाँ, अब जैसे कि अब लोग दुनिया में बोलते भाई केसीआर पिंचिन दे रहा, चंद्रबाबू नायडू पिंचिन दे रहा, लेकिन ये पिंचिन निकला कहाँ से? पिंचिन निकला कहाँ से? और इसको दुनिया में अमल करे कौन? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। जनाना माशरे में हद से ज्यादा जहालत में मुब्तला है जनाना, क्योंकि उन तक वो बातें और तरबियत नहीं पहुंचती, जाती नहीं। सही बात। क्यों? आप मुझे यहाँ पर बिठा के पूछे ना, अब मैं यही नसीहत है कि अपने जनाने को सुनाना। हाँ, तो ये जनाना अगर मेरा अमल करा तो उसकी खैर है, नहीं है तो अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दो उसे। बल्कि घर की बच्चों की उम्मत की खैर है। हाँ जी, उनकी खैर है। सही। अगर वो लोग अगर नहीं माना इस चीज को, अल्लाह पे छोड़ दो, उनके हक में दुआ करो। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। अल्लाह इनको नेक रास्ता बता, सही, और इनको दीन और ईमान के रास्ते पे तौफीक दे। सही। ये तो आपको
जब आएंगे 10 करोड़ तो आप तो सदका खैरात जो भी इस्लामी तौर पे उसका निकाल देना है, फिर उसके बाद ऐसा तिजारत कारोबार जो दूसरों को फायदा पहुंचे। बेशक 10 करोड़ बहुत है, और क्या करेंगे। हम तो अल्लाह से ये गुजारिश करते कि भाई आज जैसे कि हम फलस्तीन में जो शिरखार बच्चे हैं, बेवाया औरतें जो एक दिन की जिंदगी जो गुजार रहे ना, हम उनके इसमें एक पल की जिंदगी भी नहीं गुजार। बस अल्लाह हमारा सुकून उनको दे, हमारी अगर उनकी मुसीबत में अगर हम भी अगर शामिल हो जाएंगे तो हमसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। तो आप उन लोगों की मदद करना चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आप कभी उम्रा या हज पे गए? नहीं। अच्छा, 10 करोड़ में बचेंगे इंशाल्लाह, परेशान मत होइए। फलस्तीन में भी दे देंगे, और हज 10 करोड़ अगर आ जाए तो उम्रा या हज तो खैर ज्यादा महंगा हो गया, उम्रा जा रहे हैं तो मेरा भी ख्याल रख लें इंशाल्लाह। जरूर अटैच हो गए इंशाल्लाह। सबसे पहले अपने मस्जिद के इमामों में जो इस्तेदाद नहीं होती जाने, क्या बात, उनको करेंगे, मौजमत जो होती उनको करेंगे। ये बात जो है आप जो बताए, अक्सर हम लोग भी यही बात करते कि मोहल्ले में और हर जगह इमाम की और मुअज्जिन को इज्जत जैसा देना है नहीं देते। सही बात है ना? बिल्कुल। आज 5,000 की 7,000 की तनख्वाह के अंदर आप मामूली सी महीने में 1,000 रुपए का रिचार्ज फोन कराते, आपके बच्चे 1,000-2,000 के चॉकलेटा खा जाते। मस्जिद का मौसम अगर चंदे के लिए आता है तो भाई पप्पा नहीं है बाथरूम में है, पप्पा नहीं है घर में, दे दो, चिल्लर नहीं है, आप दे रहे क्या 100 रुपए, 50-100 दे रहे, बोल के सुना मैं भी सही है, 100 रुपए दे रहे। बाद मुकामों पे तो 10 रुपए 5 रुपए दे, अभी भी आज भी 10 रुपए दे। हाँ, वहाँ पर क्या तंगदस्ती होती। तो हर बस्ती के मुसल्ली का, हर बस्ती के मुसलमान का ये फर्ज है कि भाई मेरे महल्ले के मस्जिद में किस चीज की खामियां हैं, इमाम को बुला के पूछे आप। और इमाम के घर में क्या चीज की जरूरत है, इमाम के घर में भी पूछिए, और मस्जिद तो खैर बिल्कुल पूछना चाहिए। हाँ? मस्जिद का तो क्यों, दानिशमंद का फर्ज है ये, अल्लाह आपको लागू कर दिया उसके ऊपर, इस्तेदाद वाला बनाया, तो आप इसके ऊपर खर्च करना, मस्जिद के इमाम पे भी खर्च करना, मौसम के ऊपर भी खर्च करना। इस तरीके से खर्च करोगे एक अपने बंद मुट्ठी। हाँ, जरूर नहीं दिखाना भाई, हाँ चाय पीएंगे अपन, आइए। आप तो हमारे दिल की बातें कर रहे हैं, ये चीज होना चाहिए जी। मौज़िन और इमाम भाई मैं दे रहा हूँ भाई, नहीं। हाँ, अच्छा ये बताइए कि आप जो है मौज तो बेच रही हैं, तो कभी कभी ऐसा होता देखिए, क्योंकि मैं भी कारोबार करता हूँ, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका दिल चाहता खाना या खरीदना, दिल चाहता अपने को महसूस होता, लेकिन उनके पास पैसे नहीं रहते, जब आप क्या करते? मैं उनके, अल्लाह ताला मेरे को उस चीज की जो है सो झलक दे दिया। हाँ, भाई ये लो, मौज दे देते खाने के लिए। मालूम है परवरदिगार को खल्का हाकिम और इसका खासिम है, जिसका रिक्स यहाँ लिखा हुआ है तो वो वहां खा देते। आप दे देते बिना पैसे लिए, फ्री में? यस, क्योंकि एक माँ के पेट में जब 4 महीने का हमल होता है तो अल्लाह ताला रिक्स को हुक्म दे देता, देख फलाने कोक में मेरी अमानत पल रही, तू उसका रिक्स बन जा। तो जब वो रिक्स उसके पेट में लिखे जाता है, बिल्कुल लिखे जाता है, पूरी जिंदगी का रिस्क लिखेगा, टेंशन ही क्या है फिर। आप जो है इंशाल्लाह उम्रे का और हज का क्या प्रोग्राम है? इंशाल्लाह साहब, ख्वाहिश ऐसी? बिल्कुल, अल्लाह ताला अगर उस चीज को नसीब में लिखा है तो बरोबर अदा करेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। हम आपसे आपके लिए दुआ करते हैं, और हमारे सारे ऑडियंस से भी बोलते हैं कि दुआ करें। अभी तो आपके 2 बेटी और 1 बेटी की भी शादी है, वो भी आसानी से हो जाएगी, हज उम्रा भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। दावत में बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे? अरे बरोबर बुलाएंगे साहब। अल्लाह आपको आफियत दे। तो माशाल्लाह आप जो है बहुत ही बेहतरीन नसीहतें और वो किए। आप ये बताइए कि आखिरी में जाने से पहले आप नौजवानों को जैसा बताए फजर वगैरह की नमाज, लेकिन नौजवान नमाज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बस आप देखते होंगे, और हम जैसा काम कर रहे हैं, दाढ़ियाँ भी है, लेकिन गुनाहों की जिंदगी से नहीं बच सक रहे। गुनाह की जिंदगी से इसलिए नहीं बच सक रहे, इनके जो माँ बाप है इनकी भी बहुत बड़ी कोताही है, इनके सरपरस्त वाले जो है ना, इनकी भी बड़ी कोताही है। कैसी कोताही है? जब बच्चे को जब लेके जा रहे हैं, निला के धुला के ड्रेस पहना के कंघी वगैरह करा के टाई वगैरह लगा के स्कूल में बड़े इससे छोड़ के आ रहे, बेटा आज स्कूल में आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ा है? तो उन्हें क्या बोलता है, इंग्लिश में आके 4 बातें करते के साथ ही उसके पाँव चूम ले लेते, उसको सिर पे बिठा लेते, क्या करते हैं। लेकिन पहली नसीहत क्या होना, बच्चे को दीनी तालीम से तरबियत दियो पहले, ये नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात। अगर आप ये चीज से महरूम हो जा रहे हैं आप, तो फिर आपके कल के दिन जो है सो आपके जनाजे में बच्चा क्या पढ़ेगा, आपके मगफिरत के लिए क्या दुआ करेगा,
मेरे बच्चे मेरे को नहीं पूछ रहे, बोलता ये आपके अमाल है, नहीं पूछ रहे सो। आप अपने अमाल को सही करना अगर है तो बच्चों को बचपने से ये दीनी तरबियत देना चाहिए, दीनी तरबियत, क्योंकि वो दीन बुनियादी अगर कमजोर है तो फिर उन्हें गुनाह में जाने की, सही बात है। आप खुद उसको बचपने से गुनाह में ढकल दे रहे हैं, बिल्कुल सही। आप खुद उसको बचपने से यूरोपियन मगरिबी तहजीब दे दे रहे हो उसको आप, सही, बिल्कुल सही, समझे आप? सही तहजीब ऐसी दो आप उसको कि पहले उसको शरीयती मिजाज में ढालिए आप। हाँ, आप वालदा है घर में, वालिद है, अकले हलाल की रोजी कमाए, अकले हलाल की रोजी कमा के अपने अहलिया को आके बोलेगे देख भाई मैं दुनिया की मेहनत करके अकले हलाल की रोजी लाया हूँ कमा के, इसको भी जो है अकले हलाल के तौर पे खर्च कर, और जब भी इसमें खाना पकाती है या चूल्हे पे जाती है अल्लाह का नाम ले। क्या बात है, दुआ पढ़ इस पे, वाह, हर चीज की दुआ है। इस चीज को अमल करके तेरी बच्चों को तरबियत दे, तेरी आखिरत भी दुरुस्त, तेरी औलाद भी दुरुस्त, और तेरी औलाद भी जो है दुरुस्त। ये जो नुक्ता बोले आप, ये बहुत अहम नुक्ता है कि माँ बाप बहुत बड़े जिम्मेदार है, क्योंकि बच्चा पैदाइशी तो कुछ नहीं रहता, नहीं। जो माँ बाप जैसा ढाले, अक्ले हलाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात जैसे कि ये EMI जो आ रहा फोनों पे, टीवियों पे, गाड़ियों पे, ये बंद करे। आज लोगों के लिए जीने के लिए ये 3 चीज एक ऐसे नासुर बन गए हैं, एक तो घर के किराए, दूसरे बच्चों के फीसा, सही, तीसरा ये EMI फोनों का रिचार्ज, ये हल्लक की हड्डी बनी हुई है। तो ये चीज को अगर दूर रहना है तो पहले जो है सो अपने आप के अंदर एक ऐसी हिकमती अमली बनाइए, किफायती जिंदगी करिए। अच्छा, जितने चादर है उतने ही पैर फैलाएं, किफायती जिंदगी करिए। किफायती जिंदगी कैसी होंगी आपकी, जैसे कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप 4 आने कमा रहे, आप उसमें से कुछ हटा के रखने की कोशिश करिए। जैसे कि कल के दिन कभी कोई आजमाइश का दौर आ गया तो उसके अंदर आपको राहत मिल सके, ये हिकमत है, ये हिकमत है। सही बात है। हाँ, तो दुनिया में इंसान मोमिन की जिंदगी वही है कि हर वक्त में हिकमत अमली बनाए और किफायती जिंदगी करे, और अपने जिंदगी में अल्लाह और अल्लाह की रसूल को शामिल करे और अल्लाह की शुक्रगुजारी करे। सहाबा ने जिस तरीके से जिंदगी गुजारे, जैसे कि मारिफत है, तरीक़त है, हकीकत है, शरीयत है, ये बोलने में अच्छे हैं। मारिफत की जिंदगी कब तक थी? सरकार दो आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तक मारिफत की जिंदगी थी। आप शहरे बदर हो गए थे आप सहाबा को लेके, बिल्कुल। फिर हकीकत की जिंदगी कब आई? जब पर्दे के बाद आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले खलीफा बने दौरे हुकूमत के, जब हकीकत की जिंदगी, सही, तरीक़त की जिंदगी अमीरुल मोमिनीन के जमाने में आप बादशाह होते हुए भी ऊंट की रस्सी गुलाम को ऊपर बिठाते थे, ऊंट की रस्सी आप लेते थे, आप 4 किलोमीटर जाते थे, फिर आप 4 किलोमीटर बैठते थे, फिर गुलाम को अपने 4 किलोमीटर। बिल्कुल, ये नमूना आपकी जिंदगी में पेश होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये उलेमाए दीन के जमाने में शरीयत की जिंदगी है, अब फॉलो करना है खाली। भाई आपको अल्लाह ताला आजमाइश में नहीं डाल रहा, कोई जंगों में नहीं भेज रहा आपको, कोई जंगे करने की जरूरत नहीं है आपको। जंगे अपने आप से करो, अपने नफ्स से करो, शौकों को तर्क करो, नमाज के शौक को अपने दिलों में उतारो, इंशाअल्लाह। सही, समझे? जज़ाकल्लाह। ये कपड़ा, ये झाला, इस पे मत जाइए, अंदर खल्ब को देखिए जी। अल्लाह ताला दिलों को देखता। बिल्कुल। दाढ़ी जो है अब्दुल्लाह इब्ने उबई को भी थी ना, और दाढ़ी अबू बकर को भी थी। दाढ़ी का फर्क कितना था? फर्क कितना? सबसे पहले नौजवान बच्चे अपने माँ बाप के फरमाबरदार बनना, और माँ बाप भी अपने औलाद के फरमाबरदार बनना। तो इसमें दो की भी गलती है। मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाऊंगा बोलते, आप कौन बनाने वाले मुस्तकबिल? आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। मुस्तकबिल कौन बनाने वाला है? अल्लाह बनाने वाला। आप कोशिश करते, सिर्फ कोशिश करिए आप। सही, चलिए मंजिल पे, राहत अल्लाह देता। सही। तो सबसे पहले आप अपने
अपने आप को टटोलिए, अपने आप को पहचानो, फिर इंशाल्लाह उसके बाद मजबूत। जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मकसूद भाई, आप बहुत हमको वक्त दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। अल्लाह ताला आपके जो है सारे मामला आसान करे और अल्लाह ताला कबूल करे। और हम यहाँ पर जो है इजाज़त चाहते हैं मकसूद भाई से, और हम आपको मैसेज ये देना चाहते हैं, ये ऐसी शख्सियत को बुलाने की वजह ये थी कि हम चाह रहे थे कि कोई ऐसे भाई, कोई ऐसे बुजुर्ग को बुलाए जो तरकारी बेचने वाले या फ्रूट्स बेचने वाले हैं, जो अपनी बंडी को रखकर नमाज को जाते और जो हलाल की कमाई और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, बगैर धोखा दे हुए कारोबार करने वाले ऐसे लोग जो रोड पे कारोबार करते, इनको बुलाने की ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला असबाब बना के इनको यहाँ तक हमारे पास भेज दिए। मकसूद भाई को, इनके लिए दुआएं करें आप, और ऐसे इनसे लेसन्स ले। जो भी भाई जो है किराना शॉप है या कोई भी शॉप है, भाई 10-15 मिनट 20 मिनट होते, लॉक डाल के जाए, जब ये लोग बंडी पे डाल के जा सकते हैं। और इनकी ज़िंदगी में आप पूरी, अभी ये जितनी भी देर बात हुई, आफियत, इनके बच्चों के शादियां और इनके बच्चों को बीमारी, हॉस्पिटल के खर्चे नहीं, और इनको इत्मीनान और राजी सुकून की ज़िंदगी अल्लाह ताला दे रहा। तो इसकी वजह क्या है? आप भी अपनी दुकान बंद करिए और नमाज को जाइए, और कोई भी काम को इस्लाम के नज़रिए से देखे। बुरा और ऐब समझना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम हलाल कामों को जो है ना वो करता, हराम को तो हम नहीं वो करते, ख़राब समझते, लेकिन हलाल कामों को ऐब समझते। तो बिल्कुल भी जो मेहनती होता और जो हलाल काम करता उसकी इज्जत करें, उसके साथ अच्छा रहें। हराम काम करने वालों के पास की इज्जत हमारे पास है, अफसोस की बात है। बहुत सारे लेसन है, वैसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखे होंगे। और माशाल्लाह गुड्डी मलकापुर मुरादनगर के पास आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौज बेचते, कभी गुजरना हुआ तो आप मकसूद भाई से मिल सकते हैं, और मकसूद भाई से मिल के भी और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले गेस्ट के साथ इंशाअल्लाह ताला डीडी शो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।